देखिए, कल मैंने आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बताया था, राइट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। तो लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने से पहले कल मैंने आपको क्या बताया था? मैंने कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बता दिया था, कॉन्केव के लिए भी बताया था कि किस तरह से आपने फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले को यूज करना है आज हमने अपने टॉपिक में। इसको मैंने याद करने का तरीका आपको क्या सिखा रहा था, फिर से याद रखना। देखो, एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो है म्यू टू अपॉन वी। बट इज म्यू? म्यू इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? आपका सेकंड मीडियम का, ये फर्स्ट मीडियम का। ये सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम। वी क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर? रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर कॉन्वेक्स सरफेस हो जाए, सिंपल सी बात याद रखना, अगर आपकी इमेज कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बनेगी? सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो फार्मूला बनेगा आपका म्यू टू अपॉन वी। अगर आपकी इमेज सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फर्स्ट मीडियम में, म्यू वन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू टू माइनस म्यू वन, सॉरी, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ऐसे ही आपका कॉन्केव के लिए हमारा फार्मूला बनता है, जो कि क्या था आपका? इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, दैट विल बी इन सेकंड मीडियम, यानी कि यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। और आपका जो इमेज बनेगी, वो कहाँ बनेगी? फर्स्ट मीडियम में बनेगी। तो यहाँ पे आपकी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और सेकंड मीडियम में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके साथ रिलेट करना अपने? सेकंड मीडियम के साथ। और इमेज डिस्टेंस किसके साथ रिलेट करोगे आप? फर्स्ट मीडियम के साथ। तो क्या हो जाएगा? म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आप याद रखोगे। ठीक है, जिसको नहीं पता चला थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज हमने इस फॉर्मूले को यूज भी करना है, बार बार इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ लेंस क्या होता है। आप पढ़ के आए होंगे, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पहले बता दिया, आपको वीडियोस प्रोवाइड की थी मैंने। और आज लेक्चर शुरू होने से पहले पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि इसको पढ़ के आना। तो लेंस क्या है? लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और वन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड वन प्लेन सरफेस। सिंपल सी बात है, क्या होता है आपका लेंस? क्या होता है? आपके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस जोड़े गए होते हैं एक दूसरे के साथ। वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके दोनों कॉन्वेक्स भी हो सकते हैं, दोनों वो कैसे हो सकते हैं? कॉन्केव भी हो सकते हैं। जहां एक कॉन्वेक्स होगा, दूसरा कैसा होगा? प्लेन होगा। तो अलग अलग तरीके के आपके लेंस बनते हैं। तो जनरली हम दो किस्म के लेंस पढ़ते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, दूसरे होते हैं आपके कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है उसको समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? When the middle part of the lens is thicker than its outer edge is known as convex lens या converging lens। सिंपल सी बात कही हमने। कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं? जिसका मिडल पार्ट क्या होता है? मोटा होता है। इस तरह से लेंस होगा, इस तरह से। इसका देख रहे हैं मिडल पार्ट कैसा? थिक है एज कंपेयर टू आपके क्या? एजेस। एजेस के कंपैरिजन में मिडल पार्ट क्या है? मोटा है, थिकर है। इसलिए कौन से लेंस बोलेंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे या कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। कॉन्केव लेंस बिल्कुल इसका उल्टा। इसका क्या होता है? अंदर वाला जो मिडल पार्ट होता है वो कैसा होता है? थिन होता है एज कंपेयर टू कौन सा पार्ट? एजेस। एजेस के कंपैरिजन में मिडल पार्ट इसका क्या होता है? थिन होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्केव लेंस बोल देंगे। ठीक है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं या कॉन्केव लेंस भी बोलते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के। और क्या तरीका हो सकता है? कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जब दो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ज्वाइन किए गए होते हैं और उसके बाद हमें जो लेंस देखने को मिलता है उस लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। बट इज कॉन्केव लेंस जब दो कौन से? दो कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला? जब दो कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम जोड़ते हैं तो उसके बाद हमें जो डिवाइस देखने को मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्केव लेंस बोलते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये कैसा सरफेस है आपका? ये कैसा सरफेस है आपका?
यहाँ पे एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से। ये है एक मेरे पास कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। और एक और है मेरे पास, ये भी क्या है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस तरह से। अब मैं इसको ऐसे करके जोड़ दूं, दोनों हिस्से को ऐसे करके जोड़ दिया। अब यहां से भी ये कॉन्वेक्स है, यहां से भी ये कॉन्वेक्स है, तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, या सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं, या कॉन्वेक्सिंग लेंस भी बोल सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है। ऐसे एक और आपका लेंस होता है जिसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे नीचे बनाने की कोशिश करता हूँ उसको, यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह से होता है, ये आगे तक ये होता है। दूसरा आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस बना रहा हूं, कुछ इस तरह से होता है ना। ये भी आपका क्या है, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस तरह से। इन दोनों को मैं ऐसे करके जोड़ दूं तो ये भी एक लेंस बन गया हमारे पास। इस लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्केव लेंस बोलेंगे, या डबल कॉन्केवो लेंस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे इसको, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अगर मेरे पास ये देखो एक ही ऐसे करके कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, क्या था, कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, इस तरफ मैं क्या करूं, प्लेन सरफेस लगा दूं ऐसे करके, ये, तो ये इसका नाम क्या बन जाएगा, प्लेनो कनकेव लेंस। एक साइड इसकी प्लेन है और दूसरी तरफ इसकी कैसी है, ये प्लेन साइड है, और ये कैसी है, कॉन्केव साइड है। तो इस तरह से अलग अलग किस्म के आपके लेंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैंने पहले का पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, जनरली आपको पता चल गया लेंस क्या होता है। इसकी टाइप्स, दो मेन टाइप्स हैं, एक है कॉन्केव लेंस, दूसरा कैसा आपका कॉन्वेक्स लेंस। 6 केसेस होते हैं, किसके 6 केसेस होते हैं, आपके कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं। मैंने पहले ही बोला था इसको पढ़ के आना। तो 6 केसेस इसके होते हैं और 2 केसेस किसके होते हैं, कॉन्केव लेंस के होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का जो मेन टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूं थोड़ा, ये देखिए। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप होगा। एक तो लेंस फॉर्मूला होता है, वो किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, फोकल लेंथ के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। इसको तो हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। एक होता है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, आपका फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, द मटेरियल ऑफ द लेंस, तीसरा रेडियस। अब दो किस्म के दो रेडियस होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेडियाई। तो क्या होगा, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। दो रेडियस होते हैं, एक होता है R1, दूसरा होता है R2। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे देखेंगे आपको और अच्छी से ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी। तो पहले एक बार समझ लेते हैं, ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बीच में, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, द मटेरियल ऑफ द लेंस, और तीसरा रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। तीन चीजों के बीच में रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला को समझने के लिए और इसको ड्राइव करने के लिए हमें 3 असम्पशंस करनी पड़ती हैं, जो कि हमने कल भी लिखी थी, कल भी सीखी थी। वो आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं असम्पशंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। असम्पशंस किस किस तरह से आपने पढ़नी है। तो पहली असम्पशन, लेंस जो आपका होना चाहिए वो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, थिन होना चाहिए। द लेंस इज थिन सो दैट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स ऑफ इट्स सरफेस कैन बी टेकन एज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नहीं समझ आई, जिसने आज रिवीजन कई की होगी उसको पता होगा। ये आपका इस तरह से लेंस होता है, ये जो बीच में सेंटर में ये पॉइंट होता है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पोल, इसको भी हम क्या बोलते हैं, पोल। और ये बीच में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कह रहा है ये लेंस आपका इतना ज्यादा पतला होना चाहिए, इतना ज्यादा थिन होना चाहिए, अगर आप डिस्टेंस यहां से मेजर करो या यहां से मेजर करो, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करो या पोल से मेजर करो, दोनों डिस्टेंस आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका लेंस ही बहुत ज्यादा क्या है, पतला है, बहुत ज्यादा क्या है, थिन है। पहला असम्पशन समझ आई होगी।
ठीक है। दूसरी कंजम्पशन, द एपरेचर ऑफ द लेंस शुड बी स्मॉल। जो आपका एपरेचर होता है, ये ना कहां से आपकी रिफ्रैक्शन होगी, तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। इसका एपरेचर और इसका एपरेचर, दोनों के एपरेचर क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी क्या होना चाहिए, आपका छोटा होना चाहिए। ये सब कुछ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एपरेचर क्या होता है, सारी चीजें। तीसरी चीज, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जैसे ये आपका लेंस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी रे जो है इंसिडेंट है, यहाँ पे एक एंगल बनाएगी, और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये भी यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगी। तो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड जो रेज होंगी, जो एंगल्स बना रही होंगी, दैट एंगल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। ये तीन अजम्पशंस आपने याद रखनी है लेंस मेकर फॉर्मूले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेंस मेकर फॉर्मूले को समझने के लिए हमें पहले एक डायग्राम पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम मैं आपके लिए बनाऊंगा, इसको ध्यान से सीखना किस तरह से ये आपकी डायग्राम बनेगी। देखिए, तो मैं पहली बात करूंगा किसके लिए, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले किसकी बात करें हम, कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। बाद में हम पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस की। अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस समझ आ गया तो कॉन्केव लेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से समझना आपने। तो देखिए, मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बना रहा हूं। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, और बिल्कुल इसके सेंटर में क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे एक क्या होगा, पोल होगा। ये एक पोल हो गया, और ये हो गया दूसरा पोल। इसका नाम दे देते हैं P1, और सेकंड पोल है तो इसका नाम दे देते हैं P2। जहां पे मुझे प्रिंसिपल एक्सिस की भी जरूरत है, तो एक लाइन ले लेते हैं हम यहाँ पे, इसका कलर भी हम ब्लैक रख लेंगे। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ध्यान से देखें, ये एक सरफेस है ना, ये वाला, इसका क्या है, ये पोल कितना है आपका, ये कितना है पोल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पोल कितना, P2। तो इसका एक है ना, ऐसे करके बनाओगे तो एक सर्कल सा बनेगा, स्फीयर बनेगा, एक क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। और इसका सेंटर होगा कुछ ना कुछ, मान लीजिए इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका नाम क्या होगा, C2। और इसका सरफेस को देखो, इसका पोल क्या है, P1, तो इसका भी कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, जिसका नाम क्या आ जाएगा, C1। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आई होगी। आगे देखते हैं। सेम यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, कहां से लेके कहां तक डिस्टेंस आपका, ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। कहां से लेके कहां तक, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी योर R2। सिमिलरली यहां से लेके ये डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर की बात हो रही है, और C1 तक जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी योर R1। क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है। और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर को मैं किसके साथ लिख रहा हूं, C के साथ लिख रहा हूं। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक और मैंने कल असम्पशन बताई थी, ऑब्जेक्ट आपका कैसा होना चाहिए, पॉइंट साइज होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट के ऊपर, और यहां से एक रेडिएशन जाती है, यानी कि एक रे जाती है और इंसिडेंट होती है कहाँ पे, यहाँ पे आके, इस पॉइंट के ऊपर आके। और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम क्या है आपका, ए। क्या नाम है इस पॉइंट का, ए। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया मैंने, ओ, ठीक है। यहां पे जैसे रेडिएशन गिरेगी आके, सॉरी रे गिरेगी आके, तो ये आपकी क्या करेगी, अपने पाथ को चेंज करेगी। अपने पाथ को जब चेंज करेगी, आप थोड़ी देर के लिए मान लो, क्या मान लो, ये देखो ये क्या है, ये लेंस दो चीजों से मिलके बना हुआ है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बना हुआ है।
ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये वाला। मान लीजिए पी, जिसका पोल कितना P1, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आगे तक कैसा कंटिन्यूज है, ऐसे आगे तक क्या है, ये कंटिन्यूज है, खत्म नहीं हुआ, अभी तक आपने ये वाला सरफेस जोड़ा ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप मान लोगे ये जो सरफेस है जिसका पोल P1 था, ये आगे तक रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या है, कंटिन्यूज है। इतनी बात आपने थोड़ी देर के लिए मान लेनी है और सुनते रहना सारी चीजें अच्छे से। और जैसे हमने कल किया था, मुझे यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ता है नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ होता है, कुछ इस तरह से, है ना। जैसे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा तो ये अंदर कैसा है, बाहर क्या आती है, हवा, बाहर क्या है, हवा। और ये क्या आपका ये डेंसर मीडियम होगा, ये कौन सा होगा आपका, रेयर मीडियम होगा। ये क्या होगा, रेयर मीडियम। ये क्या है, μ1, और ये क्या होगा आपका μ2। ये आगे तक कंटिन्यूस है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही रेडिएशन यहाँ पे एंटर करेगी अंदर, जहां पे मीडियम आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो रेडिएशन क्या कर जाएगी आपकी, बेंड कर जाएगी। कैसे बेंड कर जाएगी, इसको डॉटर ले लेते हैं। रे आपकी क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल। जाना इसको कैसे था, ऐसे था, पर ये थोड़ी सी बेंड होके कैसे चली जाएगी आपकी, कुछ आगे की तरफ इस तरह से चली जाएगी। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको बना लिया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो ये यहाँ पे आके क्या कर जाएगी, मीट करेगी इस पॉइंट के ऊपर आके, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, कहाँ पे मीट की आके, ये I1 के ऊपर आके मीट हुई, यानी कि यहाँ पे इमेज बनाएगी। इमेज कैसे बनेगी, इमेज मैंने आपको एक ही चीज बताई है, इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। दो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमने एक रे बनाई है, तो दूसरी रे कहाँ गई। दूसरी रे आपने थोड़ी देर के लिए क्या मान लेना है, दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से जाएगी, और जैसे यहाँ पे एंटर करेगी, जो नॉर्मल एंटर कर रही है यहाँ पे, तो सीधी जाएगी दूसरी रे। ये तो पहली रे होगी, आपको समझ आ रही है, एक सेकेंड, हाँ। पहली रे तो ये थी, रिफ्रैक्ट होके कैसे चलेगी, यहाँ पे चलेगी, जो कि कहाँ मिली है, ये आपके I1 पॉइंट के ऊपर आके मिली। और दूसरी रे O से आई और कहाँ आके मिली, सीधी की सीधी चलेगी। सीधी क्यों चलेगी, रिफ्रैक्शन तो इसकी होगी नहीं, सीधी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि एंटर कैसे कर रही है, ये नॉर्मल। नॉर्मल एंटर करे तो मैंने क्या बताया था आपको, कि आपकी जो रेडिएशन होती है वो डाइवर्ट नहीं होती है, जो रे होती है वो डाइवर्ट नहीं होती, ये इस तरह से चली जाएगी। तो यहाँ पे आके मिलेंगी, जब यहाँ पे आके मिलेंगी तो दो रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे आके मिल रही हैं, जब दो रिफ्रैक्टेड रे मिलती हैं एक पॉइंट के ऊपर, वहां पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ पे बनी है आपकी, इस पॉइंट के ऊपर बनी है। लेकिन यहाँ पे ये कब हुआ, जब मैंने इसको क्या मानना हुआ था, कंटिन्यूस मानना हुआ था। कौन से सरफेस को, इस सरफेस का मैं नाम भी दे देता हूँ, ये ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं, ये क्या है एक्स, और ये क्या है वाई। जब मैंने कौन से सरफेस को, एक्स P1 वाई सरफेस को कैसा मानना हुआ है, कंटिन्यूस मानना हुआ है, कि ये इस तरह से आगे तक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं, इसके सामने एक और सरफेस से हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया है, और आगे क्या आपकी एयर है, यानी कि फिर से क्या सा मीडियम आपका, रेयर मीडियम है। तो इसलिए एक्चुअल में ये होगा नहीं, ये तो हमारी इमेजिनेशन है जिसको मैंने डॉटेड लाइन के साथ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे रेडिएशन आई इस तरह से, यानी कि रे जो आई इस तरह से आके किस सरफेस के ऊपर आके मिली, इस सरफेस के ऊपर आके इंसिडेंट हुई। तो यहां से फिर से क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, दो बार रिफ्रैक्शन होनी है यहाँ पे। तो देखिए क्या होना है, समझते हैं बात को। देखिए अब रेडिएशन यहाँ पे आके मिली है, यानी कि रे आपकी यहाँ पे आके मिली है। जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी ना इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जब इंसिडेंट होगी, रे फिर से बेंड करेगी। कैसे बेंड करेगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ होगा। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो इस तरह से मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, कि यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब एक्चुअली रेडिएशन को कैसे जाना था, रे को किस तरह से जाना था, रे को जाना था इस तरह से, अगर मीडियम कंटिन्यूस होता, पर मीडियम कंटिन्यूस है नहीं। तो ये कौन सा मीडियम था आपका, डेंसर। ये कौन सा मीडियम है आपका, रेयरर। जब भी डेंसर से रेयर मीडियम से रे जाती है तो क्या होती है, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअली इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था, पर ये ऐसे ना जाके कैसी जाएगी, थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे करके जाएगी, तो यहां आके मिलेगी।
एक्चुअल कंडीशन आपकी ये वाली बनेगी, और यहाँ पे आके मिलेगी, और यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्यों इमेज बनेगी? क्योंकि एक रे तो पहले ही आई हुई है ऐसे करके, और दूसरी रे रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पे आई, तो यहाँ पे आके इसके साथ मिल गई, और यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज बन गई, जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, आई नाम रखा हुआ है। और यही आपकी डायग्राम थी जो आपको करनी थी। ठीक है, मैंने नॉर्मल सारे यहाँ पे डिलीट कर दिए, बस आपको इतनी सी डायग्राम बनानी है। अब यहाँ पे मुझे एक बार सारे स्टूडेंट्स बता देंगे, क्या ये डायग्राम सभी को क्लियर हुई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? देखिए, ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं। अब देखो, जैसे हमने कल किया था, जिसने नहीं भी अटेंड किया था क्लास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर भी समझ आएगी आपको। तो मैं ये एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाऊँ इन सभी के बीच में। तो यहां से लेके ऑप्टिकल सेंटर से लेके, है ना, ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस था? फटाफट बताओ मुझे, कौन सा डिस्टेंस है ये? दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, वेरी गुड। और यहां से लेके, कहां से, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी योर इमेज डिस्टेंस। पर ये इमेज डिस्टेंस कैसा है? वर्चुअल, जो आपने क्या किया, इमेजिनेशन की है, जिसका नाम मैं क्या रखूंगा, V1 नाम रख दूंगा। और ये जो आई है, जहां पे एक्चुअल आपकी इमेज बनी थी, और इसका डिस्टेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, यहां से लेके कहां तक, यहां तक जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी योर V। ये इमेज कौन सी बनी थी, I1, इसलिए इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, V1 हुआ। ये आपकी इमेज कौन सी बनी थी, I, इसलिए आपका इमेज डिस्टेंस कौन सा हो गया, V हो गया। उम्मीद करता हूं ये सारी टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। अब जितनी भी बातें मैंने समझाई ना आपको, और यहाँ पे वो सारी की सारी लिखी हुई है। क्या है? कन्वेक्स लेंस क्या है? इज मेड अप ऑफ टू कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दो, कैसे, किसका बना होता है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का बना होता है। सी क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर है। सी क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर है। P1 और P2 क्या है आपके, पोल्स हैं। C1 एंड C2 क्या है आपके, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ टू सरफेसेस ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस के। मान लीजिए म्यू2 क्या है आपका, मीडियम है, किसका, जिसका ये लेंस, जिस मटेरियल का ये लेंस बना हुआ है। फिर आगे बढ़े हम, जिस पूरी डायग्राम मैंने जो यहाँ पे लिख बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको आपके लिए जूम भी कर देता हूँ, दिख रही होगी आपको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, अब देखो, जो हमने वहां पे अभी सीखा था, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वो क्या आपकी पोजीशन है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, जो कि किसके ऊपर लाई कर रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था। ए रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आती है, कहां से, कौन से ऑब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्ट से। और कहां पे गिरती है आपकी, फॉल ऑन द सरफेस, कौन सा सरफेस, एक्स, P1, Y। स्टूडेंट्स देखना, अगर लेक्चर आपका पहले बंद हो जाएगा तो मैं फिर से लेक्चर को शुरू करूंगा, क्लास को, तो वहां उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, मे भी पहले क्लास बंद हो जाए। अगर बंद हो जाएगी तो फिर से ज्वाइन करना। ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक रे आती है ऑब्जेक्ट ओ से, और गिरती है किसके ऊपर, एक सरफेस के ऊपर, जिसका नाम सरफेस का क्या है, एक्स, P1, Y, एंड गो स्ट्रेट अवे। क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखना, मैंने बोला एक रे आई ऑब्जेक्ट से, कौन से ऑब्जेक्ट से, ओ ऑब्जेक्ट से, और सीधी स्ट्रेट आई, और कहां पे गिरी, कौन से सरफेस पे गिरी, एक्स, P1, Y के ऊपर गिरी, इस सरफेस के ऊपर गिरी, और सीधी चलेगी आगे। ये बिल्कुल भी डाइवेट नहीं करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहां पे वही लिखा हुआ है। तो कैसे चली गई है, इस सरफेस के ऊपर गिरी और स्ट्रेट चली गई। एंड अदर रे, जिसका नाम क्या है, OA, फॉल ऑन द सरफेस, सेम सरफेस के ऊपर गिरी, जिसका नाम क्या है, एक्स बाई P1 के ऊपर आके गिरी, एंड रिफ्लेक्टेड अलोंग, किसके अलोंग एफ रिफ्लेक्ट होगी, स्टूडेंट्स क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, तो मैंने बोला हम यहाँ पे पहुंचे थे, एंड अदर रे, जिसका नाम क्या है, OA, फॉल करती है किस सरफेस के ऊपर,
एक्स बाई T1 सरफेस के ऊपर, और रिफ्रैक्ट किस तरफ करती है, ए बी के अलोंग करती है। इफ देर इज नो अदर मीडियम, मीन्स आगे और कोई मीडियम नहीं होता, दैट इज मीडियम ऑफ द लेंस इज कंटिन्यूअस, जो बात मैंने पहले ही बताई, मीडियम ऑफ लेंस कैसा है, कंटिन्यूअस, देन इट मीट टू फॉर्म इमेज, जिस इमेज का नाम क्या है, I1। यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने पहले ही समझा दिया, लेकिन फिर से समझा देता हूँ। एक रे आई ओ ए यहाँ पे आके गिरी और रिफ्लेक्ट होगी किसके अलोंग, ए, यहाँ पे नाम भी लिखा होगा, वहां पे नाम लिखा होगा ए बी, कहाँ गया, ये देखो किसके तरफ रिफ्लेक्ट हुई, ए बी के अलोंग, तो यहाँ पे नाम दे देते हम ए बी। इसके अलोंग आपकी क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी कौन सी रे, ए बी, जो कहां पे इंसिडेंट हुई थी, ओ ए रे आई थी, और इस तरफ ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसने इमेज बनाई कहां पे, I1 के ऊपर इमेज बनाई। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, क्या नोटिस करने वाली है, ऑब्जेक्ट आपका किस मीडियम में है, म्यू1 मीडियम में है, और इमेज I1 कहां पे बनी है आपकी, म्यू2 मीडियम में बनी है। देखने में आपको क्या लग रहा है, देखने में आपको लग रहा है हवा में बनी है, म्यू1 में ही बनी है, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमने मान लिया है ये जो मीडियम है आगे की तरफ कैसा है, कंटिन्यूस है, ऐसा मानना था ना हमने, तभी इमेज बनी थी आपकी I1, जो कि इमेजिनरी है, इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन के साथ भी बनाया था। तो हम मानते हैं कि ये कैसा मीडियम है आपका, कंटिन्यूस है आगे, तो ये कहां पे आपकी I1 इमेज कौन से मीडियम में बनी है, म्यू2 मीडियम में बनी हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसलिए I1 जो इमेज बनी है किस मीडियम में बनी है, म्यू2 में। इमेज कहां पे बनी, म्यू2 मीडियम में, ऑब्जेक्ट कहां पे है, म्यू1 मीडियम में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा फार्मूला यूज होगा, इमेज कौन सी बनी, मीडियम में बनी है, म्यू2 में, इसलिए फार्मूला कौन सा, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन क्या आएगा, आर आएगा। ये रिफ्रैक्शन है कहां से, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम हो रही है। तो हमें पता है ये फार्मूला हमें पता है, मैंने कल भी बताया था, कल डेरिवेशन की थी हमने इसकी। अब जो इमेज बनी है उस इमेज का नाम क्या है, V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, U जो है वो कितना है आपका, U ही है, और R जो है वो कितना है आपका, R1। नहीं समझ आई, ध्यान से देखना, डायग्राम से बताता हूं। आपका जो इमेज डिस्टेंस है उस कंडीशन के लिए, पहली कंडीशन के लिए वो क्या है, U है, इमेज कौन सी बनी है, ये वाली, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। और किस सरफेस के कारण आपकी रिफ्लेक्शन हुई है, इस सरफेस के कारण रिफ्लेक्शन हुई है ना, और इस सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है आपका, R1 है, तो R कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, R कितना आपका R1, U कितना आपका U ही रहेगा, और V कितना आपका V1 है। ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू1 अपॉन V1 माइनस म्यू1 अपॉन U होता है, तो क्या आएगा, म्यू1 अपॉन U इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आ गया, म्यू2 माइनस म्यू1, वैसा का वैसा, R की जगह आपका क्या आ जाएगा, R1 हो जाएगा। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, से यस और नो। मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक जो बातें समझाई हुई हैं यहाँ पे फिर से वही लिखी है। बट लेंस मटेरियल जो है इज नॉट कंटिन्यूस, एक्चुअल में ये लेंस मटेरियल हमने पहले केस में क्या मान लिया, आपका जो मटेरियल था वो कैसा था, कंटिन्यूस था, पर एक्चुअल में वो कंटिन्यूस है नहीं है, वो सिर्फ हमने मानना है। तो यहाँ पे वही लिखा है, बट लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस, I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए हमने क्या माना था, ये जो सरफेस है ये आगे तक कंटिन्यूस है, लेकिन एक्चुअली है नहीं ऐसा, एक्चुअली ऐसा है नहीं है। ये मटेरियल आपका कहां पे खत्म हो चुका है, यहाँ पे आके खत्म हो चुका है, किस सरफेस के कारण खत्म हुआ है, X P2 Y की वजह से ये मटेरियल आपका क्या हो चुका, खत्म हो चुका, आगे फिर से क्या आ चुकी है, आपकी हवा आ चुकी है। अब इस सरफेस के लिए कोई ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये जो आपकी इमेज बनी हुई है जिसका नाम क्या है, I1। मींस इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, आपका V1 होगा। फिर से सुनना, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये वाली इमेज जो बनी है किसके कारण बनी है, इस ऑब्जेक्ट के कारण ये इमेज बनी थी, किस सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण। अब इस सरफेस के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, यहां से ऐसे करके रे आई ना,
और यहाँ पे आके गिरी। इस सरफेस के ऊपर जो रे गिर रही है, इमेजिनेशन के तौर पे इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन सी इमेज करेगी, कौन करेगा, I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, I1 होगा, और जो आपकी इमेज बनी है वो क्या बनी है, I बनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर सरफेस एक्स P2y इमेज ऑब्जेक्ट क्या है आपका, I1 है, और जो इमेज बनी है वो क्या बनी है आपकी, I1 है। ध्यान से देखना, I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में है नहीं लेकिन वर्चुअल है। I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड रे ए बी फॉल ऑन द सरफेस, कौन से सरफेस के ऊपर गिरी, XP2y। रे कौन सी, ए बी फॉल की किसके ऊपर, XP2y के ऊपर आके गिरी। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कौन, I1। रे ए बी फॉल ऑन द सरफेस XP2y, और वो सरफेस देखने में कैसा है, वो सरफेस देखने में कैसा है, ये कैसा सरफेस है, कॉन्केव सरफेस है, इसके ऊपर आके गिरी, दैट इज सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आके गिरी। एंड ये जो सरफेस था कौन सा, X2PY P2y, XP2y रिफ्रैक्ट करेगा रे को किस तरफ, एट बी, एंड रे इमर्ज अलोंग किस तरफ जाएगी, VI की तरफ जाएगी, एंड I इज द फाइनल रियल इमेज, और I आपकी क्या होगी, फाइनल रियल इमेज होगी। जो मैंने समझाया था वहां पे वही हुआ। क्या हुआ, I1 क्या कर रहा था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, किस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, और जैसे ये रे आई बी रे जहां पे आके गिरी, और एक्चुअल में ये क्या हुआ, इस तरफ चलेगी, और क्या इमेज बनाई इसने, I इमेज बनाई। इस बार जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था वो कौन से मीडियम में था, μ2 मीडियम में था। कौन से मीडियम में था, μ2 मीडियम में था। कौन से मीडियम में था, 2 मीडियम में था। और जो इमेज बनी है वो कौन से मीडियम में बनी है, फर्स्ट मीडियम में बनी है। कौन से मीडियम में बनी है, फर्स्ट मीडियम में बनी है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए, वी नो, हमें क्या पता है, मैंने बोला इमेज कहां पे बनी है आपकी, फर्स्ट मीडियम में, तो फॉर्मूला μ1/v माइनस μ2/u वाला लगेगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या आएगा, r। इस बार v की वैल्यू क्या होगी, v, क्योंकि इमेज कौन सी बनी है इस बार, ये, और इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका, v है। और ऑब्जेक्ट इस बार कौन काम, ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा था, I1 कर रहा था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका V1। तो यहाँ पे U क्या होगा आपका, V1 होगा, V क्या होगा आपका, V होगा, और R की वैल्यू कितनी होगी। इस बार सरफेस कौन सा लिया था आपने, ये वाला, कौन सा सरफेस लिया था, ये वाला, और इसका रेडियस कितना है, R2। तो R कितना होगा आपका, R2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने किसमें, इस इक्वेशन। ठीक है, स्नेहा माइक म्यूट कर लो अपना। तो देखो, μ1/v था, तो क्या हो जाएगा, μ1/v, क्योंकि v की जगह v ही रहना है, माइनस का माइनस आ गया। μ2/u था, तो μ2/v1 हो जाएगा, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है, v है। फिर क्या है, μ1 माइनस μ2 आ गया। r की जगह आपका क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए लेक्चर ये बंद होने वाला है, तो मैं फिर से सेम मीटिंग को ज्वाइन करना, फिर आगे हम पढ़ेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है, से यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब देखो हमें ना क्या मिल चुका है, यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। कौन कौन सी इक्वेशन मिल चुकी है हमें, एक इक्वेशन मिली है हमें ये वाली, जिसको इक्वेशन नंबर हमने कौन सा बोल दिया, फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन जो हमें मिली है दैट इज योर दिस वन, ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर हमने क्या डाल दिया है, 2। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, लेफ्ट साइड की बात करें तो ये थी μ2/v1 माइनस μ1/u। ये इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड थी। प्लस करना है, ऐड करना है ना, प्लस करना क्या आएगा, μ1/v माइनस μ2/, तो मैं इसको लिख के करता हूं थोड़ा सा ना, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो। देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारी वो क्या थी हमारी, इसको थोड़ा साइड पे रखते हैं ऐसे करके, साथ साथ में लिखते हैं।
इक्वेशन जो फर्स्ट थी हमारी वो क्या थी हमारी, म्यू 2/v1 माइनस म्यू 1/u ऐड करना है। तो लेफ्ट साइड की सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, μ1/v, फिर क्या था माइनस क्या था आपका μ2/u होता है, लेकिन u हमारा क्या था v1 था, तो v1 आ जाएगा। अब बात करते हैं हम किस तरफ की, आपकी राइट साइड की, इक्वल्स टू आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड क्या थी आपकी, μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या था r था, r की जगह क्या आएगा आपका r1, फिर ऐड करना है ना तो प्लस होगा, तो प्लस आएगा क्या, सेकंड इक्वेशन की राइट साइड क्या थी आपकी, एक सेकेंड, हाँ क्या था आपका μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब ध्यान से देखेंगे μ2/v1 μ2/v1 दोनों सेम है, इसका साइन पॉजिटिव है इसका साइन नेगेटिव है, तो कट जाएंगे। बचा क्या हमारे पास माइनस μ1/u प्लस μ1/v, इसको रीअरेंज कर लेंगे। और इसको भी ध्यान से देखना, ये क्या μ2 माइनस μ1 प्लस μ1 अपॉन प्लस क्या μ1 माइनस μ2, इसको देखो मैं कैसे रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज म्यू, यहाँ पे आई थिंक म्यू, हाँ, और इसको देखो ये μ1 है ये भी μ1 है, तो μ1 में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या है μ1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/u, लेकिन साइन इसके साथ कैसा है नेगेटिव का, प्लस 1/v इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, वैसा का वैसा रहने दिया, पर यहां से मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा, बाहर बाहर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाला कैसा हो जाएगा पॉजिटिव का, तो μ2 माइनस ये पॉजिटिव का था ये कैसा हो जाएगा माइनस का μ1 अपॉन क्या आएगा r2 आएगा। अब फिर से इसको रीअरेंज करते हैं, μ1 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, इसको भी देखो और इसको भी देखो, दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, अंदर क्या बचेगा देखना μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस 1 r1 अपॉन माइनस 1/r2। इज इट क्लियर टू एवरीवन अप टू हियर? फिर दिस इंप्लाइज, किसी को कोई डाउट होगी तो लिखना डी, ठीक है। अब इस μ1 को मैं कर दूंगा इस तरह भेज दूंगा, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या आएगा μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या आएगा μ1 आ जाएगा। और इधर क्या है आपका 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सभी का यस यस आ रहा है, मतलब कि क्लियर हो रहा है सभी को। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिस इंप्लाइज 1/v माइनस 1/u, क्या हो गया इंक खत्म होगी, एक सेकंड। ये क्या था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू, अब देखना, हाँ अब देखना यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे क्या μ2/μ1 और यहाँ पे क्या आएगा μ1/μ1, नहीं समझ आए चलो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 ब्रैकेट, और इधर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 ब्रैकेट बंद। दिस इंप्लाइज 1/v अपॉन 1/u। अब बाद में स्टेप स्किप कर सकते हो, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ इसलिए बहुत ज्यादा स्टेप्स हो गए यहाँ पे, लेकिन बाद में आप स्टेप्स को क्या कर सकते हो स्किप कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा μ2/μ1, और μ2/μ1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना,
1 से लेके 2 तक, माइनस म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, और इधर क्या बचेगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2। और 1 से लेके 2 तक मीन्स रेडिएशन कहाँ से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से, और कहाँ पे जा रही है रेडिएशन का मतलब समझ रहे हो ना, रे फर्स्ट मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, सेकंड मीडियम में जा रही है। और यहाँ पे μ2/μ1 आपका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मटेरियल सेकंड का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, मटेरियल फर्स्ट के। तो अगर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो लेंस है जिसका बना हुआ है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, लेंस का क्या है, म्यू है, तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 से लेके 2 तक। मींस म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 म्यू 2 लिख सकता हूँ। तो ये दोनों क्या है, एक ही है। तो इस टर्म को मैं रिप्लेस कर दूंगा सिंपल किसके साथ, म्यू के साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारे सामने, हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला किसका, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं। ये किस चीज के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है, आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है किसके लिए, आपका कौन सा लेंस था ये, आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या पढ़ी, हमने स्टेटमेंट पढ़ी इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में आपका, इसको बाद में देखते हैं, पहले किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है आपका, हमने पढ़ा रेडियस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, तीसरी चीज हमने पढ़ी फोकल लेंथ, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कहां से आएगी, फोकल लेंथ हमें दिख ही नहीं रही। फोकल लेंथ अगर आप देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफाई करूंगा स्टेटमेंट को, देखना। इफ केस करते हैं, द सिंपल इफ ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ है, इफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ऑफ लेंस इज एट इंफिनिटी। तो मैंने आपको केसेस पढ़ने के लिए बोला था लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इंफिनिटी पे हो, तो इमेज कहां बनती है, फोकल लेंथ पे, जबकि फोकस पे। इफ ऑब्जेक्ट, जो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट है आपका लेंस के, अगर वो कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां पे बनेगी आपकी, इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन फोकस। मैं डायग्राम से भी बताता हूं क्या बोल लिखा मैंने यहाँ पे, देखना। मैं बोल रहा हूँ ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होके कहां पे होता, इंफिनिटी पे होता, और इमेज आपकी फिर कहां पे बनती है, फोकस पे बनती है, ऐसे करके, है ना, इन्फिनिटी वाला केस। जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहां बनेगी, हमेशा आपकी फोकस पे बनेगी, वहां यहाँ पे वही लिखा। तो इस केस में आपका जो इमेज डिस्टेंस होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज कहां पे बन रही है, फोकस पे, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो फोकस पे अगर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात, नहीं पता चलेगा तो पूछना। तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं अबव इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/v की जगह क्या आ जाएगा, 1/f माइनस 1/इंफिनिटी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। समझ आ रही होगी बात। और 1/इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, दिस इंप्लाइज 1/इंफिनिटी, ये तो 0 हो जाना है, इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
R2 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस डेरिवेशन, और यही हमें डेरिवेशन करनी थी। और डेरिवेशन क्या थी आपकी, क्या पढ़ा था हमने लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में? क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, किसके बीच में रिलेशनशिप होता है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस एंड रेडियस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द लेंस, तीनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। और हमने ये अप्रूव कर दिया और लेंस मेकर फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। अप टू हियर इज इट क्लियर टू एवरीवन? यो मैंने आपको करवाया, यहां तक सभी को क्लियर है? सही है। सो देखो, अगर मैं ना इसको थोड़ा सा और, कई बार आपके एग्जाम में आता है ड्राइव रिलेशन फॉर लेंस मेकर फॉर्मूला एंड आल्सो डिड्यूस लेंस फॉर्मूला फ्रॉम इट, दो क्वेश्चन जोड़ देते हैं कई बार। तो आपने घबराना नहीं है, आपने दो क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिंपल सा क्या करना है, इसको क्या मानोगे, ये आपकी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं मैं, ए, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लूंगा मैं, बी। और यहीं से आपका लेंस मेकर फॉर्मूले से लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए बोले तो क्या करना आपने, ये इक्वेशन ए होगी, ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, बी होगी, और इन दोनों के इक्वेशंस को आपने क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखो, इसकी दोनों साइड जो राइट साइड है ए और बी की, ये वाली और ये वाली सेम है ना, दिख रही है सेम, मींस अगर ये साइड और ये साइड इन दोनों की सेम है तो ये साइड भी इक्वल होंगी, फिर ये वाली और ये वाली भी। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से क्या लिख सकता हूं सॉरी एक सेकेंड, इक्वेशन ए और बी से क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन ए की लेफ्ट साइड क्या थी, 1/v माइनस 1/u, और लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन बी आपकी क्या है, 1/f, और यही तो आपका क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है। और इस लेंस फार्मूले को मैंने ड्राइव कर दिया, ये क्या था आपका लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला, और ये क्या है आपका लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। और यही आज का आपका टॉपिक था। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो जो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये पूरी स्क्रीन, एक सेकेंड। हाँ, जितना भी मैंने पढ़ाया, यहां से शुरू किया था हमने पढ़ना, ये आ गई हमारी कंजम्पशंस, लेंस मेकर फार्मूला, आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हो। ये हो गया हमारा क्या, कंजम्पशंस। फिर हमने डेरिवेशन शुरू की जिसके अंदर थ्योरी लिखनी थी और डायग्राम थी ये। अगर आपको डायग्राम यहां से नहीं करनी है तो वो जो मैंने बनाई थी वो वाली बना सकते हो, अगली स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब कुछ लिखना है, फिर डायग्राम आएगी आपकी, डायग्राम आपकी कौन सी है, ये वाली भी बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपका। तो स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको मैं थोड़ा सा ना गोला सा किया हुआ है, इसको ठीक कर लेता हूँ। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर थर्ड चीज आपकी क्या है, ये इसकी, ये जो मैंने अभी आपको करवाया। फिर कंसीडर वगैरह हमने किया था, फिर नीचे आपका कंसीडर वगैरह लिखना आपने, इसको स्क्रीनशॉट लो। फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी हमने, ये वाला स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट हमने किया था ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इक्वेशन सेकंड। फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ये सारी डेरिवेशन की हमने इक्वेशन, तो मैं इसको लिख भी दूंगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या लिखेंगे हम, मुझसे ये बार बार कोई मांगेगा नहीं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा होता है, मुझे फिर बार बार ये पीडीएफ मिलती नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो आपके पास ये सारी डेरिवेशन हमने की थी, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलो आप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो आएगा आपका, ये वाला आएगा, ले लिया होगा। फिर उसके बाद आपका आएगा ये वाला इक्वेशन बी का,
ये भी ले लिया होगा, लास्ट आपका ये खत्म। ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। अब देखो कल मैंने क्योंकि कल मैं इतना लिख के नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि सेम डिट्टो यही वाला टॉपिक है, बस डायग्राम मुझे समझानी है, बाकी सेम आपका मेथड रहेगा डेरिवेशन का, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो किसी को कुछ भी डाउट है पूछ सकता है, फिर उसके बाद मैं लेक्चर को बाइंड अप करता हूँ। काफी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन समझाना अच्छे से जरूरी था, इसलिए हर पॉइंट को मैंने अच्छे से समझाया। बाय बाय।